भाई अगर आप हैरियर ईवी लेने की सोच रहे थे और कंफ्यूजन में थे कि भाई सीरा ईवी भी आने वाली है, क्या सीरा ईवी कंसीडर करी जाए हैरियर ईवी को छोड़ के, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिर्फ बताने वाला हूं कि सीरा ईवी का अपना रिव्यू बहुत देख ले होंगे, फीचर्स वगैरह आपको पता पड़ गए होंगे, बट क्या अलग है हैरियर ईवी से सीरा ईवी के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपके लिए कौन सी बेहतर है वो आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर जानने को मिलने वाला है। तो आज यही बात करेंगे भाई टाटा सीरा ईवी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये टाटा सीरा ईवी का टॉप एंड वेरिएंट खरीदोगे ना, पहली चाबी तो ये कार्ड वाली आपको मिलेगी टाटा.ईवी, जो हमने ऑलरेडी हैरियर ईवी के साथ में देखी है। दूसरी चाबी की बात करूं तो ये फिजिकल कीज आपको जो है देखने को मिलने वाली हैं। अगर आपको ये चाबी भी इस्तेमाल नहीं करनी है तो भैया आपको एक अलग यूनिक चाबी मिलेगी, जो हमने ऑलरेडी हैरियर ईवी के साथ में देखी थी। वो है भाई ये चाबी। ये इस चाबी से जो है ना गाड़ी को आप आगे पीछे मूव कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि टोटल 8 बटन्स इसके अंदर आते हैं। अंदर की जो रिंग है उसके अंदर 4 बटन्स दे रखे हैं, आउटर की जो रिंग है उसके अंदर 4 बटन्स दे रखे हैं। क्या कुछ काम करते हैं देखो, यहाँ से हेडलाइट वगैरह चालू करनी है वो कर सकते हो, लॉक करना है, बूट वगैरह अनलॉक करना है व्हीकल को, साथ में डबल टैप करके अगर आपको सेल्फ पार्किंग पार्क आउट करना है, वो सारे फीचर्स जो है आप इस चाबी से इस्तेमाल कर सकते हो। पीछे टाटा.ईवी की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, ये ऑलरेडी हम हैरियर ईवी के साथ में देख चुके हैं। और ये चाबी जो है ना वो सिर्फ आपको इसके एम्पावर्ड ए वेरिएंट के साथ में मिलेगी, चाहे फिर आप ऑल व्हील ड्राइव वाला ले लो, चाहे फिर आप रियर व्हील ड्राइव वाला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टॉप वेरिएंट है तो ये 3 तरीके की चाबी आपको मिलने वाली। चाबी पे बहुत ज़्यादा बात हो गई, लौटते हैं दूसरी चीज़ पे, प्राइसिंग। देखो सबसे पहले तो जो बेस वेरिएंट रहेगा आज की डेट में वो प्योर रहेगा, जहाँ पे आपको 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। देन उससे ऊपर फिर आपको एडवेंचर मिलता है, फिर एडवेंचर के बाद एम्पावर्ड ए, फिर ऑल व्हील ड्राइव 75, मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। एक लिस्ट पूरी लगा दूंगा, उसको देख लेना। इसकी बात करूँ तो ये एम्पावर्ड ए 75 QWD वाला वेरिएंट है। आपको पता कैसे लगेगा, चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इस चीज़ का। आप ये देख लो भाई, QWD डुअल मोटर सेटअप, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। तो कहने का मतलब ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है सीरा ईवी का, जो कि एक शोरूम की बात करूं 26,48,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है विद चार्जर। अगर आप इसका चार्जर नहीं खरीदोगे तो लगभग 48,000 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। और मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर आप हैरियर ईवी और इसको कंपेयर करते हो ना साइड बाय साइड, डेफिनेटली आपकी हैरियर ईवी सस्ती बैठेगी आज की डेट में, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। अगर आप मेरे इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो इस बजट के अंदर हैरियर ईवी ज़्यादा बेहतर है। बट ये किन चीज़ों में बेहतर है अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले तो सामने की तरफ जो 2D वाला टाटा का लोगो है वो यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ कनेक्टेड वाले जो DRLs है वो आ जाते हैं। 360 कैमरा आपको दिया गया है, रेडार एडार सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो लेवल 2 के अंदर हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। कोई मेजर अंतर नहीं है। और नॉर्मल आइस वाली से अगर आप कंपेयर करते हो सेरा को, तो डेफिनेटली थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, जैसे हमने ऑलरेडी जो मोस्टली जो टाटा की ईवीज आती हैं उनके साथ में देखे हुए हैं। देन नीचे की तरफ जो मेन रडार है वो प्लेस करा गया है। स्किड प्लेट वगैरह आ जाती है। सेंसर्स की बात करूँ 1 2 और साइड में एक सेंसर, यहाँ पे टोटल 6 सेंसर फ्रंट में हैं और 6 ही आपको रियर के अंदर मिलते हैं। तो डेफिनेटली जो सेफ्टी है उस पर तो काम किया ही गया है, उसमें तो कैसी भी कमी नहीं आपको मिलती है। बाकी जो लाइटें वगैरह हैं वो सेम आइस वाली हैं, कोई अंतर नहीं है। मल्टीपल प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे दिए गए हैं। कॉर्निंग फॉग लैम्प डुअल प्रोजेक्टर सेटअप के अंदर जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी आपको यहाँ पे ऑफर जो है की जाती हैं। एक्टिव डैम्प्स आपको दे रखे हैं, नीचे से कुछ इस तरीके का सेटअप नजर आएगा। अब जैसे कि ये ऑल व्हील ड्राइव है तो फ्रंट व्हील के अंदर भी मोटर है और रियर व्हील के अंदर भी मोटर है। अब एक काम करते हैं, देखो दरवाजा खुला हुआ है तो चाबी को अंदर डालता हूं मैं, जो मेन चीजें हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो चाबी को रख देते हैं एक इधर और एक अपना इधर, बंद करते हैं दरवाजा। मैं आपको बता रहा था देखो, फ्रंट व्हील के अंदर भी मोटर है, रियर व्हील के अंदर भी है, और ये गाड़ी टाटा.ईवी के अंदर आती है। तो चलो क्यों ना बोनट खोल के देखते हैं। बोनट मैं क्यों खोल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जैसे इंट्रो का टाइम पे बोला, मैं आपको चेंजेस भी हाईलाइट करके बताऊंगा। अब देखो भले ही ये बॉर्न ईवी हो, सबसे पहली चीज़ तो भाई आपको यहाँ पे जो हाइड्रोलिक स्टर्ट्स है वो ऑफर नहीं करती है, तो मैनुअल तरीका दिया गया, इंसुलेशन वगैरह अलग की है। और फ्रंट में यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंक, और साथ में बैटरी को एक्सेस करने के लिए अलग से एक जगह आपको ऑफर करी गई है। तो देखो अगर आप ये ऑल व्हील ड्राइव वाला खरीदोगे तो कुछ इस तरीके का फ्रंक आपको नजर आएगा। और ये है इसका कैप, जो कि भाई अगर आप लगाना चाहो तो इस तरीके से इजीली जो यहाँ पे फिट हो जाता है। क्योंकि हैरियर ईवी के साथ में थोड़े से लोगों को परेशानी थी कि जब भी बैटरी एक्सेस करनी पड़ती थी तो ये पूरा कवर निकालना पड़ता था, बट इसके साथ में टाटा ने ये चीज़ जो है सॉल्व कर दिया है। बाकी फिट एंड फिनिश लेवल पर बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी आपको पता होगा कि टाटा के फिट एंड फिनिश लेवल कैसे रहते हैं। हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आपको वॉशर वगैरह डालना है वो आप यहाँ पे ईजिली जो है डाल सकते हो। बंद कर देते हैं।
छोड़ोगे एक ही बार में इजीली जो है लॉक हो जाता है, नहीं हो तो आप दोनों तरफ से जो है कर सकते हो। अब देखो इसके जो मोटर स्पेक्स वगैरह है ना वो सेम हैरियर ईवी वाले हैं, सेम पावर स्पेक्स वगैरह ऑफर करती है। अगर आप ये QWD के साथ में जाओगे 75 वाला वेरिएंट चूज करोगे तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो 306 bhp की पावर और साथ में 504 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो आपको देखने को मिलता है इन चारों व्हील्स के थ्रू। अगर आप रियर व्हील ड्राइव के साथ में जाओगे 209 bhp की पावर और साथ में 315 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको जो है मिलेगा अगर आप 63 वाले वेरिएंट के साथ में जाते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं पावर स्पेक्स के। और रही बात रेंज की, तो अगर आप रेंज की बात करते हो तो देखो डेफिनेटली हैरियर से गाड़ी छोटी है, हल्की है, तो डेफिनेटली ज्यादा ऑफर करेगी। एक्चुअल जो कंपनी क्लेम कर रही है उसके बारे में बता देता हूँ। 624 किलोमीटर की जो क्लेम्ड रेंज है वो आपको देखने को मिलती है इजीली। अगर आप रियल वर्ल्ड रेंज की बात करोगे तो 480 450 इस तरीके की रेंज जो है इस गाड़ी की निकल के आ पाएगी। और चार्जिंग की बात करोगे तो देखो चार्ज जहां से आप पेट्रोल डीजल वगैरह डालते हो सीरा के अंदर वहीं से जो है ये गाड़ी चार्ज होने वाली है। बट कुछ चीज अलग की गई है इस बार, जो ये LED रिंग है वो डाल दी गई है जो कि आपको चार्जिंग का इंडिकेशन भी शो करेगी। हालांकि जो फास्ट चार्जिंग है अप टू 120 किलोवाट यहाँ पर रखी गई है जो ऑलरेडी हमने हैरियर ईवी के साथ में देखी थी। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं सीरा ईवी वर्सेस अगर आप हैरियर ईवी जो है कंपेयर करते हो। AC चार्जिंग में बात करूँ 3.3 7.2 दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और DC चार्जिंग में अगर आप बात करोगे तो रफली आपको 26 मिनट के आसपास लगेंगे 20 से 80% अगर आप इस गाड़ी को चार्ज करते हो। तो ये चार्जिंग स्पीड है भाई टाटा सियरा की, ये कहीं ना कहीं जो है इस बार बढ़िया जो है किया गया है। बाकी सस्पेंशन सेटअप भी वही है जो हमने ऑलरेडी हैरियर ईवी के साथ में देखे। आगे इंडिपेंडेंट मैकपर्सन स्टड मिलते हैं, रियर में मल्टीलिंक सेमी इंडिपेंडेंट जो सस्पेंशन सेटअप है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। और क्वालिटी वगैरह नो डाउट बहुत सही है। अगर आपको थोड़ा सा नीचे से देखना है गाड़ी का रियर वगैरह कैसा है तो इस तरीके का ओवरऑल लुक मिलेगा, थोड़ा सा अलग है हैरियर ईवी से, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नजर जो है आने वाला है। बाकी रियर में है तो यहाँ पे 360 का जो कैमरा है वो मिलता है। सेंसर वगैरह की बात करूँ तो टोटल मैंने जैसे आपको फ्रंट में बताए थे 6 रियर के अंदर भी दिए गए हैं। और यहाँ पे मेंशन करा गया है सियरा ईवी, जो कि आप देख पाओगे टाटा के लोगो कनेक्टेड वाली जो लाइट्स है वो दी गई हैं। रियर में डिफॉगर है, वाइपर अंदर की तरफ यहाँ पे प्लेस करा गया है। तो मोरलेस देखो आइस टर्न्ड ईवी कहीं ना कहीं आप इस सियरा को कह सकते हो, वो आपको बहुत जगह से जो है लगने वाला है। और मैं आज की डेट में डेफिनेटली ये बोलूँगा ये गाड़ी किन चीज़ों में बेहतर है मैं आपको वो अब बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हैरियर ईवी से बड़ा बूट ऑफर करती है। 622 लीटर कैपेसिटी का जो ओवरऑल बूट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे पार्सल ट्रे है और ये है 7.2 किलोवाट आवर का फास्ट AC चार्जर जो कि आपको मिलता है। 3.3 का इसके अंदर दे रखा है और साथ में सबवूफर आपको ऑफर करा गया है। अंदर की तरफ जो लाइट है वो मिल जाती है और ये डेडिकेटेड जो अलग से बटन है वो आपको V2V V2L इस्तेमाल करने का जो है दिया गया है। बाकी यहाँ पे अंदर की तरफ टूल किट का जो ऑप्शन है वो भी आपको अंदर से जो है यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जो है दी गई हैं। क्या स्पेयर टायर वगैरह आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं भाई, स्पेयर टायर आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो सिर्फ जो पंचर रिपेयर किट है उसका ही ऑप्शन जो है दिया जाएगा। बाकी एक बटन है जिसको दबाओ आप, इस तरीके से जो आपका बूट है वो यहाँ पे जो है बंद हो जाने वाला है। तो पहली चीज़ तो बूट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। दूसरी चीज़ रेंज ज़्यादा मिल जा रही है अगर आप हैरियर ईवी से कंपेयर कर रहे हो। तीसरी चीज भाई टायर, जो हैरियर ईवी के साथ में दिक्कत थी कि भाई वो ईवी सेंट्रिक वाले टायर थे, बट इसके केस में आपको MRF के 100 इको ट्रेड जो नॉर्मल पेट्रोल या डीजल वाले टायर रहते हैं वो ऑफर करें हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ज्यादा घिसने की दिक्कत रहती है ना, या रोलिंग रेजिस्टेंस कम रहता है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम रहती है, वो सारी यहाँ पे दूर हो जाएगी अगर आप हैरियर से कंपेयर करते हो। बाकी जो अलॉय व्हील्स हैं अगर आप उसकी बात करोगे तो इस तरीके के ओवरऑल डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो आपको देखने के लिए जो है मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ है भाई मोरलेस। ये जो पेट्रोल वाली सियरा ईवी आती है वही सेम आपको दिख रही है, ज्यादा कोई ऐसा मेजर अंतर नहीं है। जो अंतर है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बैटरी पैक यहाँ पे प्लेस करा गया है 75 किलोवाट आवर का। ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि सेम है, 205 mm की ही आपको यहाँ पे जो है मिलने वाली है। और अब बात करेंगे भाई गाड़ी के इंटीरियर की, तो ओपनिंग वगैरह बहुत सही है, ओपनिंग में कोई परेशानी नहीं होती है। और अंदर चलते हैं तो पहले तो इसे करते हैं साइड। देखो भाई सीटें वगैरह हैरियर से ज़्यादा इम्प्रूव्ड जो सीट्स हैं वो इस गाड़ी की आपको नजर आएंगी। अंडर थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा जो यहाँ पर डाला गया है, जो सपोर्ट्स एक्स्ट्रा में आपको मिल रहे हैं वो अलग है। हालांकि कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं है और जो हेडरेस्ट है वो भी थोड़े से अलग आपको यहाँ पे जो है नजर आएंगे। देन उसी के साथ साथ सीट के अंदर जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर आप आगे पीछे ऊपर नीचे यानी कि 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है जिसके अंदर 3 मेमोरी ऑप्शंस और साथ में वेंटिलेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। देन उसी के साथ साथ सेफ्टी रिफ्लेक्टर, बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आ जाती हैं। और अब अंदर चलते हैं, अंदर बात करेंगे कि भाई सियरा ईवी के इंटीरियर में और क्या कुछ मिलता है। तो पहले तो थोड़ा सा AC को करते हैं चालू यहाँ पे इस तरीके से। हाँ तो भाई
देखो इस गाड़ी का इंटीरियर भी अलग है अगर आप हैरियर ईवी से कंपेयर करते हो। अगर आपको थोड़ा सा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप पसंद है या फिर आप BE6 से कंपेयर कर रहे थे इस गाड़ी को, नाउ सीरा ईवी के अंदर आपको ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिल जाएगा। 12.3 12.3 12.3 इस तरीके का सेटअप आपको मिलता है। तो ये एक कई चीज़ों को थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कहीं ना कहीं इस गाड़ी के अंदर लगती है। देन अगर आप ड्राइवर साइड पर लौटोगे तो देखो वही सेम आइस वाली जो चीज़ें हैं वही आपको नजर आएंगी। सॉफ्ट टच वगैरह दिया गया है, ये पूरा सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है। डोर लीवर वगैरह हो गया, चारों जो पावर विंडोज है वो वन टच अप एंड डाउन के साथ में मिलते हैं। देन ऑटो होल्ड, टेरेन मोड है, यहाँ पे इको मोड आपको दिया गया है, बूस्ट मोड हो गया। देन यहाँ पे और उसके अलावा एक बार ट्राई करते हैं, हाँ बूस्ट मोड यहाँ पे है, ये स्पोर्ट मोड है। तो ये चीजें हो गई। देन सेल्फ पार्किंग, HUD वाला जो ऑप्शन है जी, यहाँ पे हैरियर ईवी के अंदर HUD आपको नहीं मिलती, बट इसके अंदर प्रॉपर जो ये HUD आप देख पा रहे हो सीरा ईवी के साथ में टाटा ने HUD भी ऑफर करी है। तो कहीं ना कहीं हैरियर से ज्यादा फीचर रिच आपको ये गाड़ी कहीं ना कहीं नजर आने वाली है। अदर देन दैट स्टीयरिंग व्हील वगैरह बिल्कुल सेम दिख रहा है, कोई भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा। क्रूज कंट्रोल वगैरह हो गया, इल्यूमिनेटेड लोगो हो गया, सेम 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम है, तो वही सारी चीजें हैं। इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करूं तो टिल्ट का ऑप्शन भी है और साथ में जो टेलीस्कोपिक है उसका ऑप्शन भी दिया गया और बहुत ही स्मूथ जो है ये काम करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बढ़िया चीज जो है होने वाली है। देन रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, ये तो आम बात जो है हो ही जाती है। तो ये सब चीजें आप मुझे बताना आपको हैरियर से ज्यादा बेटर लग रही है नहीं लग रही है। अदर देन दैट ये जो टेक्सचर है वो ऑलरेडी हम जो अपनी पेट्रोल वाली सीरा ईवी आती है, डीजल वाली आती है, उसके अंदर देख चुके हैं, वही सेम रखा गया है, कोई भी अंतर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक चीज और देखोगे स्क्रीन के अंदर, अगर मैं इंडिकेटर्स देता हूं तो यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट का कैमरा है वो चालू हो जाता है, और रिवर्स का देता हूं तो आप एक बार देखोगे भाई इस साइड का कैमरा चालू हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन इसके अंदर है। और रिवर्स पर डालते टाइम क्या इसके मिरर नीचे टिल्ट होते हैं? नहीं भाई, मिरर टिल्ट नहीं होते हैं। बीप इसलिए आ रही है, रीजन बीइंग के पीछे बिल्कुल गाड़ी सटी हुई है तो सेंसर्स की वार्निंग सुनाई दे रही है, तो वो सारी चीजें। देन नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो एसी के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, और भी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे जो क्रॉल मोड है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, साथ में 360 का कैमरा हो गया, लॉक अनलॉक, ये एसी के कंट्रोल्स, फॉग लैम्प चालू बंद करना है वो सारी चीजें, गन अनलॉक करनी है, लॉक करनी है, वो सारी चीजें भी ऑफर करी गई हैं। और साथ में ग्लो बॉक्स की बात करूं तो इस साइज का जो ग्लो बॉक्स विद कूल्ड और साथ में लाइट, ये सारी चीजें भी दी गई हैं। इनफैक्ट ये पूरा सॉफ्ट टच आ जाता है, और जो एम्बिएंट लाइट है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। कलर ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हो, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं होगी। फीचर्स की बात करूं, सारी चीजें आपको एज इट इज आपको लगेंगी, कोई भी ऐसा अंतर आपको नजर नहीं आएगा। इसके अंदर जो बताने लायक हो, ARCade.tv है, AQI वगैरह है, पार्क ऑटो असिस्ट वाला ऑप्शन है, DG एक्सेस है, टेरेन मोड के अंदर अगर आप आओगे तो कस्टम मोड के अंदर कैसे आपको कस्टमाइज करना है वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। देन डॉल्बी का जो डेमो है वो भी आपको मिल जाता है, बट इसके साथ में थोड़ा सा इंटीग्रेशन बेटर हुआ है कि अब एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू भी आप जो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है उसको एक्सेस जो है कर पाओगे, जो कि बहुत ही बढ़िया हो जाता है, जो कि हैरियर ईवी के साथ में नहीं था। प्ले करके हल्का सा देखें तो आपको एक क्वालिटी का थोड़ा सा आइडिया लगेगा। मैं साउंड को बढ़ाता हूं यहाँ पे। बताना आपको कैसी ओवरऑल जो है फील हुई है, इसको कर देते हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली से मना। आप बताना आपको कैसी जो है ओवरऑल फील हुई है, वो मैंने कैंसिल करी थी। सिर्फ एक अलग से सेक्शन आ जाता है जो कि HUD से रिलेटेड है, जो कि आप प्रॉपर यहाँ पर देख पाओगे। देखो कैमरे में इतना ज़्यादा बेटर नहीं दिखती है, बट अगर आप नॉर्मल ह्यूमन आइज से देखते हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेटर दिखती है, कैमरे में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। देन उसी के साथ साथ और कुछ ऐसा जो बताने लायक हो, यहाँ पे मोड लाइटिंग के अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे कलर ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हो, जो कि इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं इस तरीके से कर दूंगा तो प्रॉपर यहाँ पे जो है नजर आएगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। देन यहाँ पे भी सेम आपको एक लीवर दे रखा है, जिस तरीके से आप इसको एक्सटेंड वगैरह कर सकते हो, तो ये भी बेटर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सेंटर कंसोल थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल वाली आती है कंपेयर टू जो गियर शिफ्टर है वो यहाँ पे दिया गया है, PRND बेसिकली। और अगर आपको कार्ड से एक्सेस करना है तो वो आपको यहाँ से जो है करना पड़ेगा। यहाँ पे अलग से जो NFC का टैग है वो लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। और एक चीज आप देख रहे हो, ये पियानो ब्लैक है तो स्क्रैचेस वगैरह आपको कितने यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक बेकार चीज जो है गाड़ी के बारे में होने वाली है। आर्मरेस्ट आपको दी गई है, क्या ये एक्सटेंड होती है? जी हाँ भाई, एक्सटेंड वगैरह आप डेफिनेटली इसको कर पाते हो। वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। नीचे की तरफ स्टोरेज भी आ जाती है, तो फीचर्स तो डेफिनेटली गाड़ी के अंदर बहुत ही कमाल के ऑफर करेंगे, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं होती है। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर करा गया है, और ये सेंटर कंसोल थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट ओवरऑल फील वही है। लाइटें वगैरह यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। अगर मैं ब्लाइंड खोलूँ इसका इस तरीके से तो आप नोटिस करोगे कंप्लीट जो ब्लाइंड है खुल जाता है। सनरूफ को एक बार रोकते हैं,
अब ये पूरा ब्लाइंड जो है खुलेगा, तो एक ही बटन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन जो है ऑफर करे गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। SOS वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया जाता है। इसकी बात करूँ तो यहाँ पे नीचे से ये भी एक्सटेंड होएगा, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, यहाँ से भी एक्सटेंड होएगा। और अगर आप इसकी ओवरऑल एक्सटेंडेबिलिटी देखना चाहते हो तो पूरी की पूरी जो है ये कंप्लीट कवरिंग आपको ऑफर करता है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही बढ़िया जो है इस Sierra EV के बारे में होने वाली है। इनफैक्ट एक लास्ट चीज़ और भाई, अगर आप चार्जिंग पोर्ट के डिमांड रखते हो तो डेफिनेटली टाटा आपको चार्जिंग पोर्ट फास्ट ऑफर करता है। 65 वोट का C टाइप यहाँ पे ऑफर करा गया है, जो कि काबिले तारीफ वाला काम कहीं ना कहीं होने वाला है। और अब चलेंगे पीछे, देखो भाई स्पीकर सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे जो वही हैरियर EV के अंदर आते हैं JBL के 9 स्पीकर्स वही ऑफर करे गए हैं, जो कि आप यहाँ पे जो है देख पाओगे। बाकी क्वालिटी वगैरह अगर आपको फील करनी है डेफिनेटली आप डीलरशिप पे आके फील जो है कर सकते हो। और अब अंदर चल के बात करेंगे अंदर क्या माहौल है। देखो भाई, गाड़ी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा व्हील बेस ऑफर करती है, तो उसी का फ़ायदा आपको नी रूम के अंदर यहाँ पे लगेगा। मेरी हाइट 5.5 फीट है, उसके हिसाब से अगर आप बात करोगे डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खासा जो नी रूम है वो आपको मिलता है। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, क्वालिटी वगैरह ठीक है। हेडरूम वगैरह की बात करूँ तो हेडरूम वगैरह बहुत ही बढ़िया मिलता है। सनरूफ होने के बाद भी हेडरूम में कोई भी परेशानी मुझे नहीं हो रही। और सनरूफ आप देख रहे हो कहाँ तक पूरा पीछे तक जा रही है, तो लाइट की जो कमी कई लोगों को लगती है, सनरूफ की ज़्यादा जिसको अलग लगती है, डेफिनेटली उसके लिए जो है Sierra EV बेटर होने वाली है। साथ में आर्मरेस्ट वगैरह दी गई है, अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो वो आप देख सकते हो। कप होल्डर्स वगैरह भी यहाँ पे ऑफर जो है किए गए हैं। क्या ये सीट रिक्लाइन वगैरह होती है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका आई थिंक लीवर है, तो सीट रिक्लाइन होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। साथ ही में अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। तो सिर्फ 2 ही स्टेप आपको यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। देना हेडरेस्ट वगैरह वो सारे एडजस्टेबल आपको दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ बात करूंगा तो यहाँ पे आपको जो आइसोवेक से टैंकर्स है वो भी ऑफर करे गए हैं। तो सेफ्टी में कंपनी ने कहीं भी ऐसा कोताही नहीं बरती है कि भाई सेफ्टी में कमी छोड़ दी। और टाटा बिंग टाटा वाली चीज़ आपको इस Sierra EV के साथ में भी फील होती है। बट मुझे ऐसा लगता है इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कंपेयर टू अगर आप हैरियर EV या फिर और किसी गाड़ी से कंपेयर करते हो, क्योंकि दोनों गाड़ियां फिर सेम टाइम पे जो है एक ही प्राइस पॉइंट पे आ रही हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई Sierra लें कि हैरियर लें। कंफ्यूजन के तौर पे मैंने आपको डिफरेंसेस भी बता दिए हैं कि भाई हैरियर EV में क्या एक्स्ट्रा है और Sierra EV में क्या एक्स्ट्रा आपको जो है मिल रहा है। मुझे लगता है ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट Sierra EV कहीं ना कहीं आपको लगेगा जब आप दोनों को सेम टाइम पे कंपेयर करोगे। ये सब चीज़ें। देन अगर आप रियर से व्यू देखते हो तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिलता है। AC वेंट्स हैं, सेम फास्ट C टाइप जो पोर्ट है वो दिया गया। फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है, वही एक्टिव .EV+ वाला जो प्लेटफॉर्म है वही यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है, जो हमने ऑलरेडी कई सारी कार्स के साथ में शेयर होता हुआ देखा है। लाइफ टाइम जो वारंटी है HV बैटरी के साथ में वो टाटा आपको ऑफर कर रहा है, उसमें कैसी आपको परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें तो बताई हैं। जो बेटर मुझे लगी हैं वो एक तो टायर, बड़ा बूट, तीसरा ऑप्शन जो मुझे इस गाड़ी के अंदर लगा है ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। कई लोगों को थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन पसंद आता है, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन चौथा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है। बेटर इंटीग्रेशन जो डॉल्बी एटमॉस का है वो आपको बेटर लगेगा। सीट रिक्लाइन ज़्यादा हो जाती है, तो कंफर्ट ज़्यादा यहाँ पे जो है फील होने वाला है। तो ये मोरलेस मुझे इस Sierra EV के एम्पावर्ड वेरिएंट के बारे में लगा है। जो डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आपको बता दी, चार्ज वगैरह कहाँ से होगी वो भी मैंने आपको बता दी, पावर वगैरह बता दी। 0 से 100 की अगर आप स्पीड की बात करोगे तो रफली 5.6 सेकेंड इस गाड़ी को लगते हैं 0 से 100 की स्पीड अचीव करने में। अब आप मुझे बताओ, आपको Sierra EV का ये टॉप एंड वेरिएंट जो कि इन सारे फीचर्स के साथ मिलता है, क्या आप खरीदना पसंद करोगे या फिर आप अभी भी हैरियर EV कंसिडर करोगे, जो कि साइज में ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बल्कि आपको लगती है, इनफैक्ट ज़्यादा भौकाल आपको उसके अंदर नज़र आता है। अब आप उसके ऊपर ज़रूर से टिप्पणी अपनी कर सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।